साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रदीप रावत रमाल्टा। आज उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। वो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को लेकर के आज सुनवाई हुई और इस अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, करीब 50,000 लोग उस जमीन पर निवास करते हैं, उस जमीन को खाली किया जाए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं कि किस हिसाब से उस जमीन को और कब उस जमीन को खाली करना होगा। ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर बहुत लंबे समय से नैनीताल का जो जिला प्रशासन है, नैनीताल पुलिस है और सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे और एक उस सुरक्षा को लेकर के प्लान बनाए हुए थे। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बिंदु बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण को हल्द्वानी में पुनर्वास शिविर लगाने का आदेश दिया है, ताकि जो प्रभावित परिवार हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए आवेदन वो कर सकें। नंबर 2, शिविर रमजान के बाद 15 मार्च 2026 के बाद लगाया जाए और पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। तीसरा जो बिंदु है, नैनीताल के जिलाधिकारी को आवेदनों की परिवारवार पात्रता जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। चौथा जो बड़ा पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक रेलवे भूमि से कोई अतिक्रमण हटाने या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगली सुनवाई जब इस केस की होगी, तब तक के लिए जो जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं लोग, उनको राहत दी गई है। छठा इसमें जो पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि जो वकील थे याचिकाकर्ताओं के प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि करीब 50,000 लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं, कई के पास पट्टे हैं। रेलवे ने पहले कभी इस बात की मांग नहीं की। खाली जमीन का इस्तेमाल सुझाया गया। सातवां पॉइंट है कि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना घर उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली झुग्गी नीति जैसी कट ऑफ डेट की मांग की है। सरकार ने अपना पक्ष कहा है। केंद्र के जो सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को विस्थापन के 6 महीने तक 2,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। रेलवे और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसका वहन करेंगे और सरकार प्रभावितों की पहचान और पुनर्वास का भरोसा भी सरकार ने रेलवे और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। एक और जो बिंदु बहुत अहम है, उसमें केंद्र ने बताया है कि 13 जमीनों के जो फ्री होल्ड हो चुके हैं, उसका हर्जाना राज्य सरकार और रेलवे दोनों मिलकर देंगे। अतिक्रमणकारियों का कोई कानूनी अधिकार इस मामले में नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर उनका पुनर्वास जरूरी है, ये कहा गया है। कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनर्वास पर इन लोगों का पुनर्वास किया जाए, लेकिन स्पष्ट किया है कि रेलवे भूमि पर दावा नहीं किया जा सकता। यह जमीन रेलवे की परियोजना के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इस मामले में ये लंबे समय से विवाद चल रहा था। जो अतिक्रमण करके रेलवे की जमीन पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने इस जमीन पर अपना दावा किया था, जबकि रेलवे ने इसको लेकर के पहले ही अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण भी किया कि कितने लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं। तो करीब 50,000 लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वो जमीन होगी, कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जिसमें एक साथ हजारों घर, करीब 5,000 घर वहां पर बने हुए हैं। उन घरों को जब भी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, उन घरों को तोड़ा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जब ये पहली बार मामला कोर्ट में गया था, तो बेदखली पर रोक लगाई थी और उसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है। हम इसको लेकर के जो भी नए ताजा अपडेट आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पहाड़ समाचार। नमस्कार।